बीरबल और नकली पंडित की होशियारी। पंडित कौन? विद्वान या व्यापारी? सोचिए, अगर कोई आदमी माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष और जुबान पर संस्कृत लेकर आए, तो क्या आप आंख मूंद कर उसकी बात मान लेंगे? अब सुनिए असली खेल। बात उस दिन की है। अकबर दरबार में आम के अचार और पराठे खाते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, सुबह से मूड खराब है, कुछ मनोरंजन कराओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, भगवान ने आपकी भूख तो बादशाहों वाली दी है, मनोरंजन भी वैसा ही करवाएंगे। तभी एक दरबारी दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक महान पंडित दरबार के द्वार पर खड़ा है। कहता है कि वो 100 जन्मों का ज्ञानी है और भगवान से सीधी बात करता है। अकबर चौंकने हो गए। 100 जन्मों का ज्ञानी? ये तो कोई ओल्ड इज गोल्ड स्कीम लग रही है। बुलाओ पंडित जी को। पंडित जी ऐसे चले जैसे धरती उन्हें छूने लायक नहीं। माथे पर इतना बड़ा तिलक कि लगता था किसी ने ब्रश से लगाया है। गले में रुद्राक्ष की माला, लेकिन उसका रंग इतना तेज कि लगे जैसे लाल मिर्च का लेप किया हो। पंडित बोले, प्रणाम महाराज, मैंने 12 वेद, 15 उपनिषद और 9000 मंत्र कंठस्थ किए हैं, और हाँ, मुझसे जो चाहे पूछ लीजिए, ज्ञान बहा दूंगा। बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, बहा तो रहे हो, बस ये मत करना कि गंगा समझकर सब बजाए। दरबार हंसी से गूंज उठा। पंडित का चेहरा हल्का टमाटर हो गया, बिना सब्जी के। बीरबल ने कहा, पंडित जी, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो सबसे पहले एक सवाल, आपने अब तक कितनी बार झूठ बोला है? पंडित बोला, कभी नहीं। बीरबल मुस्कराया, तो आपने पहली बार झूठ अभी बोला है, क्योंकि जो ये कहे कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, वो सबसे बड़ा झूठा होता है। सारा दरबार ठहाकों से फट गया। अकबर भी हंसते हंसते पानी पीने लगे। बीरबल बोले, पंडित जी, आप तो भगवान से बात करते हैं, तो बताइए, वो इस वक्त क्या खा रहे हैं? पंडित अचकचा गया। वो फलाहार कर रहे होंगे। बीरबल तुरंत बोले, गलत, भगवान इस वक्त हंस रहे हैं आपको देखकर। पंडित जी अब पसीने पसीने हो गए। माथे का तिलक बहने लगा और रुद्राक्ष की माला नीचे गिर गई। बीरबल पास आए और बोले, लगता है अब आपको अपने संस्कारों के साथ साथ सिलाई भी ठीक करवानी चाहिए। आपकी धोती भी थोड़ी ढीली है। और सचमुच हवा के झोंके से धोती एक झटके में सरक गई। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। लेकिन तभी पंडित का झोला गिरा और उसमें से निकली चिट्ठियां, जिनमें अलग अलग राज्यों के नाम, राजा रानियों की जन्म कुंडलियां और नकली उपाय लिखे हुए थे। एक चिट्ठी पर लिखा था, अगला निशाना चित्तौड़ का महल, रानी को पुत्र दिलाने का नाटक। बीरबल ठहर गया, चेहरा गंभीर हुआ और बोला, जहां अपना, ये कोई अकेला ठग नहीं, ये तो किसी बड़े जाल का सिरा है। बीरबल ने अकबर से कहा, अगर मेरी सोच सही है तो अगली बार एक और चमत्कारी साध्वी दरबार में आएगी, देवी का अवतार बनकर, और इस बार निशाना होगा आपकी गद्दी। अकबर की आंखें फैल गई। क्या? मेरी गद्दी? कौन है वो साध्वी? क्या बीरबल उसे पहचान पाएगा? और कौन चला रहा है ये नकली संतों की खतरनाक साजिश? जानिए अगली कड़ी में बीरबल और देवी का चमत्कार। पिछली बार क्या हुआ था? एक नकली पंडित दरबार में आया और दावा किया कि वो भगवान से बात करता है। बीरबल ने उसकी पोल खोल दी और उसके झोले से मिली चिट्ठियों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अगला निशाना था अकबर की गद्दी। बीरबल ने चेताया, अब एक चमत्कारी देवी आने वाली है और ये खेल बहुत बड़ा है। अब आगे। सुबह का समय था। अकबर और बीरबल किला छोड़कर बाग में टहल रहे थे। तभी एक सैनिक घोड़े पर हांफता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, एक साध्वी आई है। कहती है वो देवी का अवतार है और उन्हें आपके राजमहल में विश्राम चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लीजिए, देवी भी टाइम पर आ गई। ठगों की ट्रेनिंग सख्त लगती है। रथ सजाया गया। सफेद घोड़े,
गुलाब के फूलों की वर्षा और साध्वी के पीछे बाजे गाजे बजते हुए दरबार में एंट्री हुई। साध्वी के चेहरे पर तेज ऐसा जैसे उसने बिजली खा ली हो। आंखें खोलती तो लोग डर जाते, बंद करती तो लोग चौंक जाते, और जुबान पर केवल 3 शब्द, मैं चमत्कार हूं। अकबर ने उन्हें तख्त के पास बैठाया। साध्वी ने कहा, महाराज, आपके राज्य में कल रात मुझे देवी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि आपकी गद्दी संकट में है। अगर आपने मेरी पूजा नहीं की तो 3 दिन में तख्त पलट जाएगा। सन्नाटा छा गया। अकबर घबरा गए। क्या मतलब? बीरबल पास आया और कान में बोला, देवी जी का अवतार बहुत स्मार्ट निकला, तख्त की सीधी डिमांड पर आ गई है। बीरबल ने झुककर साध्वी से पूछा, देवी मां, आप तो सब जानती हैं, बताइए महाराज आज सुबह क्या खा रहे थे? साध्वी मुस्कराई। महाराज ने फलाहार किया, केला, सेब और अनार। बीरबल जोर से हंसा। गलत। महाराज ने सुबह मेरी रसोई से छोले भटूरे और आम का अचार उड़ाया है। अकबर मुस्कराए। और ऊपर से मलाईदार लस्सी भी। साध्वी की बेचैनी। बीरबल ने चुटकी ली। देवी मां, आपको तो देवी ने दर्शन दिए थे, लेकिन लगता है छोले भटूरे का दर्शन नहीं हुआ। साध्वी हड़बड़ा गई। मुझे कुछ गलत संदेश मिल गया होगा। बीरबल बोले, कोई बात नहीं। एक और सवाल, देवी मां, आप रात को कहां ठहरी थी? मंदिर में। बीरबल ने ताली बजाई। तभी एक बूढ़ा पुजारी अंदर लाया गया। महाराज, ये महिला कल रात मेरे मंदिर में नहीं आई, बल्कि पास वाले मेहमान खाने में ठहरी थी, जहां मसालेदार बिरयानी बनी थी और रात भर झांझ मंजीरे की आवाजें आ रही थी। और फिर झटका। बीरबल ने साध्वी के आसन के नीचे रखा तकिया हटाया। उसके नीचे से निकला सोने का छोटा लोटा, कुछ नकदी और एक चिट्ठी, जिस पर लिखा था, पंडित मिशन सफल, अब अगली देवी को भेज रहा हूं। अगला निशाना जोधपुर का किला। दरबार फिर सन। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये एक बड़ी ठगी का जाल है। कोई इन पंडितों और देवी माओं को प्लानिंग से भेज रहा है, और ये चिट्ठियां किसी और की लिखी है। अकबर बोले, लेकिन कौन? कौन है इस नकली धर्मगुरुओं की फैक्ट्री का मास्टरमाइंड? बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। मुझे शक है वो इसी दरबार के किसी भरोसेमंद आदमी से जुड़ा है, और शायद अगली बार वो खुद सामने आने वाला है। क्या बीरबल को मिलेगा उस मास्टरमाइंड का सुराग? क्या ये सिर्फ ठगी है, या राजगद्दी तक पहुंचने की चाल? जानिए अगली कड़ी में बीरबल और गुप्त गद्दी षड्यंत्र। बीरबल और देवी का चमत्कार, अंतिम भाग। जब नकली देवी को भगवान ने भी माफ नहीं किया। जैसे ही दरबार में नकली देवी की साजिश का पर्दा फटा, हंसी और हैरानी दोनों का तूफान उठ गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, अब क्या करना चाहिए इस नकली देवी के साथ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस बार सजा देवी जैसी ही होनी चाहिए। चमत्कारी। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। सभी कान लगाकर सुनने लगे। अब बीरबल क्या कमाल करने वाले हैं। बीरबल की चमत्कारी सजा। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, इस देवी मां को अब पूरे नगर में चमत्कार दिखाना होगा। जैसे ये कहती है कि वो आग पर चल सकती है। साध्वी हड़बड़ा गई। क्या आग? नहीं नहीं, देवी ने मुझसे वो व्रत वापस ले लिया है। बीरबल बोले, ओह, फिर तो देवी मां को चमत्कारी झूठ बोलने का दोषी मानना पड़ेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, देवी मां, आपको अब वही झोला उठाकर जेल में व्रत करना होगा, और भगवान से सच्चाई की प्रार्थना करनी होगी। और दरबार में गूंज पड़ी ठहाकों की बारिश। जैसे ही सैनिक उस चमत्कारी देवी को ले गए, दरबार में सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मंत्री मनीराम बोला, बीरबल, अब तो आप ही देवता हो गए हो। नकली पंडित, नकली देवी, सबका बैंड बजा दिया आपने। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आजकल आस्था का व्यापार बन गया है। अगर भगवान दिखे ना दिखे, झोला
और चमत्कार जरूर दिखता है। अकबर बोले, पर शुक्र है कि हमारे पास बीरबल है, जो हर झोले का जिप खोलकर सच्चाई निकाल लाता है। अकबर ने बीरबल से मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, बताओ तो सही, अगर एक दिन मैं भी देवी माँ का वेश लेकर बैठ जाऊं तो तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, अगर आप देवी माँ बने तो सबसे पहले आपकी मूंछें जपेगी, जय श्री मुछेश्वरी माता की। और पूरा दरबार गूंज उठा हंसी के भूकंप से। बीरबल और 3 चालाक भिखारी। अकबर का दरबार शुरू होते ही दरवाजे पर हलचल मच गई। 3 भिखारी शानदार ढंग से सजे हुए रेशमी कपड़ों में गुलाब के इत्र की महक उड़ाते हुए दाखिल हुए। पहला भिखारी बोला, जहांपनाह, हम तीनों महारथी हैं, लेकिन किस्मत ने हमें सड़क पर ला पटका है। दूसरा बोला, हमारे हुनर की कद्र की जाए और शाही खजाने से थोड़ा हिस्सा दिया जाए। तीसरे ने एक कागज दिखाया, देखिए, यहां तो भविष्यवाणी भी लिखी है, हम अमीर बनेंगे। दरबार में हंसी फूट पड़ी। भिखारी और भविष्यवाणी, और वो भी रेशम में लिपटे हुए। लेकिन अकबर को मजा आया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम तीनों अपने हुनर से हमें प्रभावित कर दो तो इनाम मिलेगा, वरना दंड मिलेगा। पहला भिखारी बोला, मैं रो सकता हूं किसी भी भाषा में। वो रोया, पहले अरबी में, फिर फारसी में, फिर हिंदी में। सबको हंसी आई, लेकिन अकबर ने सर हिलाया, ठीक है, कुछ नया दो। दूसरा बोला, मैं बता सकता हूं किसी की जेब में क्या है। उसने एक दरबारी की जेब में रखे सिक्कों की संख्या सही बता दी, 5 तांबे और 1 चांदी। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गई। तीसरा बोला, मैं किसी को भी सोने जैसा बोलने वाला बना सकता हूं। उसने एक दरबारी को गुलाब खिलाया और वह दरबारी सच में कुछ देर शायर बन गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, लगता है इन भिखारियों में कुछ तो बात है। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने तीनों की चालाक नजरों, कोट की सिलवटों और आवाजों की हरकत पर ध्यान दिया। फिर बोले, जहांपनाह, क्या मैं तीनों भिखारियों से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? अकबर, पूछो बीरबल। बीरबल ने तीनों से एक ही सवाल किया, तुम लोग कहां से आए हो? पहले ने कहा, काश्मीर से। दूसरे ने कहा, दक्कन से। तीसरे ने कहा, बंगाल से। बीरबल मुस्कराया। काश्मीर वाला गर्मी से पसीना पसीना है, दक्कन वाला ठंड से कांप रहा है, और बंगाल वाला पंजाबी गालियां दे रहा है। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये तीनों साधारण भिखारी नहीं, दरबार के पुराने साजिशी नौकर हैं, जिन्होंने अपनी चोरी पकड़े जाने पर एक नाटक रचा। अकबर चौंके, साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, इनकी जेबें पलटिए। जैसे ही सैनिकों ने जेबें पलटीं, उनमें से दरबार की गायब चीजें निकली। एक मोहर वाला रुमाल, एक चोरी हुआ शाही सिक्कों का थैला और रसोई से गायब कीमती इत्र की शीशी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो भिखारी कम और नौटंकीबाज ज्यादा निकले। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर सच्चे हुनर की पहचान चाहिए तो उसे चेहरे से नहीं, चाल से पकड़िए। तीनों चालाक भिखारियों को उनके पुराने काम पर वापस लगा दिया गया, लेकिन अब उन्हें हर हफ्ते बीरबल को चाय और समोसे परोसने थे, सजा के तौर पर। अंत पर एक रहस्य बाकी है। जब सब चले गए, बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, दरबार में 3 चालाक भिखारी तो पकड़ लिए, लेकिन अब अगली चुनौती एक झूठा संत की है, जो खुद को भगवान का अवतार बताता है। अकबर बोले, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? बीरबल, अगली बार दरबार में खुदा बनकर आएगा और राजमहल की कुर्सी मांगेगा। बीरबल और झूठा संत की लीला भाग 2। पिछली बार 3 चालाक भिखारी पकड़े गए। अब दरबार में आने वाला है एक नया ड्रामा। अगली सुबह दरबार में शंखनाद हुआ। 4 चेलों के साथ सफेद कपड़ों में लिपटा एक भव्य संत आया। चेहरे पर तेज, माथे पर तिलक और मुंह में कड़क आत्मविश्वास।
उसने आते ही कहा, जहां पनाह, मैं इस धरती पर खुदा का पैगाम लेकर आया हूं। मेरे दर्शन से बंजर भूमि भी सोना उगाती है। मेरे स्पर्श से बीमार उठ खड़े होते हैं। आपकी गद्दी अब मेरी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ही भाग्यवश इस देश का मार्गदर्शन करना है। पूरा दरबार सन्न। अकबर बोले, इतनी बड़ी बात, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? संत ने कहा, जरूर, लाओ कोई बीमार व्यक्ति। एक लंगड़ा दरबारी लाया गया। संत ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बड़बड़ाए और उस व्यक्ति को छुआ। लंगड़ा खड़ा हुआ और चलो चलो करता भाग गया। सभी दरबारी, ओह चमत्कार, सच में भगवान का अवतार। बीरबल की भौहें टेढ़ी हो गई। बीरबल चुपचाप उस लंगड़े व्यक्ति के पीछे गए और पाया कि वो तो दरबार का ही एक नाटक मंडली का कलाकार था। ओहो, ये तो ड्रामा है। वापस आकर बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे भी इन संत जी से कुछ पूछना है। अकबर बोले, बोलो बीरबल, तुम्हारा दिमाग हमेशा कुछ नया सोचता है। बीरबल मुस्कराए, संत जी, क्या आप बता सकते हैं कि भगवान किस भाषा में आपसे बात करते हैं? संत अटक गया, बोला, संस्कृत में। बीरबल तुरंत बोले, तो फिर आपने जो कल होटल में पंजाबी में गाली दी थी, वो भगवान ने सिखाई थी? पूरे दरबार में हंसी का तूफान। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं इन संत जी की परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने दरबार के एक कोने में रखा एक बर्तन मंगवाया। उसमें था गरम दूध और एक लोहे की मूर्ति जो दिखती थी बिल्कुल इंसान जैसी। बीरबल बोले, संत जी, अगर आप खुदा के बंदे हैं तो इस मूर्ति को देखकर बता दीजिए कि इसका नाम क्या है। संत बोला, ये तो निर्जीव है, कैसे बता सकता हूं? बीरबल बोले, लेकिन खुदा से तो आप रोज बात करते हैं, उनसे पूछ लीजिए। संत पसीना पसीना। बीरबल बोले, चलो एक आसान सवाल। आपने कहा था कि आपके स्पर्श से दूध अमृत बन जाता है। संत घबरा गया, हाँ हाँ बिल्कुल। बीरबल बोले, तो पियो इस गरम दूध को, अमृत तो नुकसान नहीं करेगा ना। संत ने कप हाथ में लिया और धप, कप छूते ही गिरा और हाथ जल गया। अरे बाप रे, ये तो आग है। बीरबल बोले, और आग से भगवान के बंदे को डर नहीं लगता ना? अब बीरबल ने एक चेला पकड़ा और उससे डंडे से पूछताछ की। पता चला संत जी दरअसल बनारस के ड्रामा कलाकार हैं, जिनका असली नाम है हरिप्रसाद हलवाई। इनका मकसद था अकबर की गद्दी पाना और फिर शाही खजाने पर कब्जा। अकबर गुस्से से बोले, हरिप्रसाद हलवाई, अब तू खजाना नहीं, खजूर खाएगा जेल की सलाखों के पीछ। अंत में बीरबल की हंसी। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये सबक याद रखिए, नकली चमत्कार असली समझदारी से हारता है। पूरा दरबार ताली बजा उठ। पर कहानी अब भी पूरी नहीं हुई, जानू जी। जाते जाते बीरबल मुस्कराया और बोला, अब अगली चुनौती है। दरबार में आया एक सांस लेता पत्थर। अकबर चौंके, पत्थर और सांस लेता है? बीरबल, जी हां, और वो पत्थर कहता है कि वो हमारी रानी का खोया हुआ भाई है। जारी रहेगा। अब आएगा सांस लेता पत्थर, जिसे देख दरबार ही नहीं, पूरा शहर हिल जाएगा। बीरबल और सांस लेता पत्थर, भाग 3। पिछली बार क्या हुआ था? एक नकली संत का भंडाफोड़ हो गया, लेकिन जाते जाते बीरबल ने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला था। एक पत्थर जो सांस लेता है और दावा करता है कि वो रानी का खोया हुआ भाई है। अगली सुबह राजधानी के चौराहे पर भीड़ जमा थी। बीच में रखा था एक पत्थर की मूर्ति जैसा कुछ, जो हल्के हल्के फू फू करता लग रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, जादू है, भगवान का चमत्कार है, रानी का भाई लौट आया है। 4 पंडित, 2 तांत्रिक और एक भूत भगाने वाला सब एक साथ दावा कर रहे थे। ये पत्थर नहीं, आत्मा है। दरबार में पत्थर को लाया गया। अकबर बोले, बीरबल, ये तो सच में हिलता डुलता है
और ये आवाजें भी निकाल रहा है। रानी आंसू पोंछते हुए बोली, ये मेरे भाई की तरह दिखता है, उसकी नाक भी ऐसी थी। बीरबल बोले, महारानी माफ कीजिए, लेकिन नाक देखकर तो हम उनको भी रिश्तेदार बना सकते हैं। दरबार में हल्की हंसी, लेकिन माहौल गंभीर था। बीरबल ने पत्थर को एक अंधे कमरे में रखा। उसने दरबारियों को बुलाया। देखो, अगर ये पत्थर सच में जीवित है तो अंधेरे में भी अपनी हरकतें दिखाएगा। कमरे में अंधेरा हुआ। कुछ ही देर में आवाज आई, फू फू, बचाओ। बीरबल ने झटपट दीपक जलाया और सामने था एक छोटा लड़का जो पत्थर की पोशाक उतारकर सांस ले रहा था। पूरे दरबार में हंसी का तूफान। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये रहा सांस लेता पत्थर। ये लड़का है माधव नाम का, जो नाटक कंपनी से है, और इसके पीछे है वही पुराना गिरोह जो भेष बदल बदल कर दरबार को बेवकूफ बना रहा है। अब की बार उनकी चाल थी रानी का भाई बनकर महल में घुसना और शाही खजाना हड़पना। अकबर बोले, इतनी चालाकी, और रानी को भी बहला दिया गया। बीरबल बोले, महारानी भावुक थी और चालाकी ने उन्हें भरमाया, पर अब पर्दा उठ गया है। अकबर बोले, बीरबल, एक के बाद एक इन चालबाजों का पर्दाफाश कर दिया तुमने, लेकिन अगली बार अगर कोई सच में चमत्कारी हो तो? बीरबल मुस्कराए, तब मैं भी चमत्कारी बन जाऊंगा, जहां पनाह, क्योंकि अगली बार दरबार में आएगा एक आदमी जो दावा करेगा मैं बीरबल का असली पिता हूं और मैं ही उसे चतुर बनाकर लाया हूं। पूरा दरबार चौंका। क्या अगली कहानी में बीरबल का नकली पिता दरबार में बवाल मचाए? सीधा पक्का मजा। चलिए शुरू करते हैं बिना फालतू बातें किए। शुरुआत में ही बवाल। अकबर का दरबार सजा हुआ था और तीनों चालाक पंडित पत्थर बनकर कोने में बैठे थे। चेहरे पर शर्म, लेकिन मन में चाल बाकी थी। तभी एक और पंडित जोर से चिल्लाता हुआ दरबार में घुसा, ठहरो, इनसे ज्यादा बड़ा सच मैं लाया हूं। मैं बीरबल का असली पिता हूं। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल का पिता? ये क्या तमाशा है? बीरबल मुस्कराया, महाराज, लगता है आज तो दरबार में पिता महोत्सव चल रहा है। सब हंस पड़े, लेकिन वो पंडित गंभीर था। पिताजी की कहानी। पंडित बोला, जब बीरबल छोटा था उसका नाम महेश था। उसे एक संत ले गए थे और अब मैंने उसे पहचान लिया है। ये मेरा ही पुत्र है। अकबर बोले, तो कोई सबूत है? पंडित जेब से एक पुराना खिलौना निकाला। ये बीरबल का बचपन का लकड़ी का घोड़ा है। बीरबल ने खिलौना देखा और चौंका। ये तो वही घोड़ा था जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। अब बीरबल सचमुच सोच में पड़ गया। ये घोड़ा, ये तो मेरे पास ही था, फिर इसके पास कैसे आया? पंडित बोला, मैंने इसे अपनी झोंपड़ी में सुरक्षित रखा था, मेरे बेटे के लौटने की उम्मीद में। अकबर बोले, बीरबल, क्या ये बात सच हो सकती है? बीरबल बोला, जहां पनाह, अगर ये मेरा पिता है तो कुछ और बातें जानता होगा। बीरबल का खेल शुरू। बीरबल ने 3 सवाल पूछे। 1, मां किस रंग की साड़ी पहनती थी जब मुझे स्कूल भेजती थी? 2, मेरे पहले गुरु का नाम क्या था? 3, मुझे दूध में क्या चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी? पंडित झिझक गया, लेकिन फिर बोला, तेरी मां पीली साड़ी पहनती थी, गुरु थे शंकराचार्य जी, और तुझे दूध में मलाई पसंद नहीं थी। बीरबल फिर चौंका। मलाई वाली बात तो बहुत कम लोग जानते हैं। पूरा दरबार अब और गहराई में डूब गया। तब खुला राज। बीरबल ने एक आखिरी चाल चली। अगर आप मेरे पिता हो तो घर चलो, मां से मिलवाता हूं, वो ही सच बताएंगी। पंडित एक पल को रुका, फिर बोला, मां, अरे वो तो स्वर्ग सिधार गई है। बीरबल जोर से हंसा, महाराज, ये तो वही पुराना झूठ है। मेरी मां इस समय काशी में है और बिल्कुल स्वस्थ है। फंस गया तू नकली बाबूजी। पर्दाफाश। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया,
इसकी झोंपड़ी की तलाशी लो। झोंपड़ी से निकला एक थैला जिसमें बीरबल का पुराना सामान था, जो पहले चोरी हो चुका था। नकली दाढ़ियां, अलग अलग नामों की पहचान पत्रियां, और फिर एक पत्र मिला। तीनों चालाक पंडितों के नाम लिखा गया। योजना नंबर 4, अगली बार बाप बनकर बीरबल के विश्वास में घुस जाना। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। अकबर बोले, बीरबल, अब तो ये तीनों गिरगिट की तरह रंग बदलते जा रहे हैं। बीरबल बोला, जहां पनाह, अगली बार शायद इनमें से कोई मेरी शादी की बात करने भी आ जाए और कहे कि बीरबल की असली दुल्हन उसके पास है, लेकिन अभी भी कुछ बचा है। तीनों पंडितों को जेल ले जाया जा रहा था। तभी एक बूढ़ा आया। रुको, ये पंडित झूठा सही, पर जो असली बीरबल की शादी की भविष्यवाणी हुई थी वो अब पूरी होने वाली है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल की शादी, भविष्यवाणी, क्या अब नया बवाल खड़ा होने वाला है? क्या सचमुच कोई दुल्हन आ रही है, या ये भी एक चाल है? जहां पिछली बार वो बूढ़ा दरबार में आया था और चिल्लाया, बीरबल की शादी की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है। सारे दरबारी हैरान, बीरबल हक्का बक्का, और अकबर खुद मुस्कराने लगे। तो अब क्या कोई नई मुसीबत आने वाली है? बीरबल बोला, महाराज, लगता है इन नकली पंडितों की टोली अब शादी कराने आई है। दरबार के द्वार खुले और अंदर आई एक घूंघट में सजी धजी स्त्री। पंडित बोला, यह है बीरबल की असली पत्नी, जिसे बचपन में तुमसे दूर कर दिया गया था। अब यह पागलपन पूरे शिखर पर पहुंच चुका था। अकबर ठाका मारकर हंसे। वाह बीरबल, अब तो दरबार में बाप भी आ चुका, पत्नी भी। अगले हफ्ते बच्चे भी आ जाए तो कहिएगा। बीरबल ने एक घाघ योजना बनाई। उसने नकली पत्नी से कहा, तो तुम मेरी पत्नी हो? बताओ, हमारी पहली लड़ाई किस बात पर हुई थी? महिला बोली, वो जब तुमने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया था। बीरबल ठाका मारकर हंसा। बिल्कुल गलत। असली बीवी होती तो कहती, तुम्हारी मां की साइड क्यों ली थी उस दिन? पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। बीरबल ने एक सैनिक को इशारा किया। उस महिला के पैर के नीचे से निकाला गया एक खुफिया पत्र, जिसमें लिखा था, अगर राजा को यकीन दिला दिया तो 100 अशर्फिया तय है, और साथ में वही हस्ताक्षर। तीनों नकली पंडितों में से एक के। अब तो सब साफ था। ये नकली पिता, नकली पत्नी, सब एक गिरोह का हिस्सा थे, जो दरबार में घुसकर बीरबल के नाम पर पैसे ठगना चाहते थे। अकबर गरज कर बोले, इन सबको काल कोठरी में डाल दो और वहां एक असली पंडित को भेजो, ताकि ये थोड़ी पूजा पाठ भी सीख ले। बीरबल झुककर बोला, महाराज, ऐसे लोगों के लिए एक आखिरी उपाय है। इनकी शादी आपस में ही करा दीजिए, नकली पंडित और नकली बीवी की। कम से कम जेल में एक दूसरे के झूठ पकड़े रहेंगे। सबने ठहाका लगाया। अकबर, दरबारी और खुद बीरबल इतने हंसे कि दरबार में घंटों तक सिर्फ हंसी गूंजती रही। अकबर बोले, बीरबल, तुम न होते तो दरबार बस पागल खाना बन जाता। बीरबल बोला, जहां पनाह, अब अगर कोई कल बोले कि वो मेरी गाय है, तो यकीन मानिए मैं दोहने भी चला जाऊं। बीरबल ने घोड़े को उड़ाया, बिना पंख के। क्या आपने कभी ऐसा घोड़ा देखा है जो न पंखों से उड़ता है न जादू से, फिर भी हवा में उड़ जाए? और वो भी बीरबल के कहने पर। मुगल दरबार, गर्मी की दोपहर, हल्की ऊब और बादशाह अकबर की नई शरारत का वक्त। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे अस्तबल का सबसे सुंदर घोड़ा उड़े। सब दरबारी पहले तो हंसे, फिर चुप हो गए। फरमान बादशाह का था, मजाक बन गया तो गर्दन जाएगी। एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहां पनाह, पंख तो होते नहीं घोड़ों को। अकबर ने चौंक कर कहा, तो फिर बीरबल को बुलाओ, उसके पास तो हर सवाल का जवाब होता है ना। बीरबल आया और सारा दरबार कान लगाए बैठ गया। बीरबल, अकबर बोले, 1 साल में मुझे मेरा घोड़ा उड़ता हुआ चाहिए, वो भी बिना किसी तांत्रिक मदद, बिना पंख और बिना जादू।
बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, बस एक शर्त है, घोड़ा तो उड़ जाएगा, मगर आप किसी को भी 1 साल तक अस्तबल के पास फटकने नहीं देंगे, और जो भी झांकेगा वो खुद उड़ जाएगा। दरबार में ठहाका गूंजा, लेकिन अकबर ने शर्त मान ली। बीरबल ने घोड़े को लिया, अस्तबल में बंद किया और दरवाजे पर एक पट्टिका टांग दी। घोड़ा उड़ रहा है, देखना मना है। 1 साल बाद पूरा दरबार उत्सुक था। अकबर ने घोड़े को देखने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहले आप जवाब दें, जब कोई उम्मीद ही न हो तो उड़ान कैसी लगती है? अकबर बोले, असली उड़ान वही होती है जो सोच को चुनौती दे। बीरबल दरवाजा खोलता है और अंदर घोड़ा वाकई हवा में है, सब दंग। लेकिन तभी घोड़े की पीठ पर बैठा था एक बूढ़ा साधु, जिसकी आंखें लाल थी और माथे पर जली हुई कोई रहस्यमयी आकृति थी। वो बोला, ये उड़ान तो केवल परीक्षा थी, असली घोड़ा तो मैंने छुपा लिया है। दरबार सन्न। अकबर चिल्लाया, कौन हो तुम? बूढ़ा हंसा, मैं तुम्हारी कल्पनाओं की असल छाया हूं। और बीरबल का पहला डर, और फिर वो धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। कहानी खत्म होती है इस रहस्य से। क्या वो साधु वाकई कोई तांत्रिक था? क्या बीरबल जानता था उसकी योजना? और अगर असली घोड़ा वही नहीं था, तो जो उड़ रहा था वो क्या था? अब बीरबल को उड़ना है, उस रहस्य के पीछे जो सिर्फ परछाई में दिखता है। बीरबल ने घोड़े को उड़ाया, बिना पंख के। बीरबल ने सबको चौंका दिया। 1 साल में बादशाह अकबर का घोड़ा हवा में उड़ रहा था, लेकिन उसी घोड़े पर बैठा एक रहस्यमयी साधु अचानक प्रकट हुआ और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब दरबार में सन्नाटा था। अकबर की आंखों में संदेह, बीरबल की आंखों में चमक और दरबारियों की आंखों में डर। अकबर गरजे, बीरबल, क्या ये भी तुम्हारी कोई चाल थी? कौन था वो साधु और मेरा घोड़ा कहाँ गया? बीरबल बोला, जहांपनाह, अब मैं कह सकता हूं, आपका घोड़ा कभी अस्तबल में था ही नहीं। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने कहा, मैंने घोड़े को तभी एक बूढ़े फकीर को सौंप दिया था, जो रेगिस्तान में एकांत में रहता है। उस फकीर ने कहा था, अगर मैं घोड़े की आत्मा से बात कर सका तो वो घोड़ा तुम्हारे हुक्म से पहले ही उड़ जाएगा। अकबर ने गुस्से में पूछा, तो क्या तुमने सच में किसी फकीर से मिलकर उसे घोड़ा दे दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, वो फकीर कोई साधारण इंसान नहीं था। वो कालती नाम का रहस्यमयी भविष्यवक्ता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समय से बातें करता है। और तभी महल के दक्षिणी द्वार से वही घोड़ा भागता हुआ आया। उसकी पीठ पर एक चमकता हुआ तावीज टंगा था। तावीज पर लिखा था, जो घोड़ा उड़ गया उसका पीछा मत करना, वरना पूरी सल्तनत हवा में उड़ जाएगी। अकबर और दरबार दंग। बीरबल के चेहरे पर गहराता हुआ सन्नाटा। बीरबल बुदबुदाया, वो साधु घोड़े को उड़ाना नहीं चाहता था। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, कुछ ऐसा जो हमारे समय को बदल देगा। और तभी महल की छत से एक कबूतर नीचे गिरा, जिसके पैरों में बंधा था एक पत्र। बीरबल ने खोल कर पढ़ा, बीरबल, अगला घोड़ा मैं उड़ाऊंगा, लेकिन इस बार उड़ान तुम्हारी चतुराई से ऊपर होगी। अगर रोक सको तो आ जाओ विकराल घाटी में अगले पूर्णिमा तक। अकबर ने पूछा, विकराल घाटी ये कहाँ है? बीरबल की आंखें सिकुड़ गई और वो धीमे से बोला, जहांपनाह, वही जगह जहां बीरबल कभी जाना नहीं चाहता, लेकिन अब जाना पड़ेगा, क्योंकि ये घोड़े की उड़ान नहीं, अब मेरी परीक्षा है। अब सवाल ये है, वो साधु कौन था जो बीरबल को विकराल घाटी बुला रहा है? क्या वो असली तांत्रिक है या बीरबल के अतीत का कोई भूत? और अगला घोड़ा कौन उड़ाएगा? पर कहानी अब असली मोड़ ले रही है। अगला भाग, विकराल घाटी और बीरबल की सबसे खतरनाक उड़ान। अब तक की कहानी।
बीरबल ने 1 साल में घोड़ा उड़ाने की शर्त को निभा डाला, लेकिन हवा में उड़ता घोड़ा और रहस्यमयी साधु दरबार को रहस्य और डर से भर गया। अब साधु ने बीरबल को चुनौती दी है विकराल घाटी में मिलने की। अब पूरा महल मानो किसी मायावी शक्ति की गिरफ्त में हो। बीरबल ने यात्रा की तैयारी की। वो जानता था विकराल घाटी का नाम ही काफी था लोगों को डरा देने के लिए। कभी किसी ने वहां से लौटने की हिम्मत नहीं की थी। राजा अकबर बोले, बीरबल, ये मेरा आदेश है, तुम अकेले मत जाओ, सेना ले जाओ। बीरबल ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ छिपा था। जहां पनाह, जब लड़ाई बुद्धि से हो तो तलवार बोझ बन जाती है। तीसरे दिन अमावस्या की रात बीरबल विकराल घाटी पहुंचा। घाटी में घना कोहरा था और अजीब सी सरसराहट हवा में तैर रही थी। अचानक एक बूढ़ा साधु सामने आया, वही जो दरबार में दिखा था। उसने कहा, बीरबल, तेरा नाम है चतुराई, मगर ये घाटी चतुराई को नहीं, अतीत को पहचानती है। क्या तू अपना अतीत जानता है? बीरबल चौंका। अतीत? मेरा अतीत? साधु ने आकाश की ओर इशारा किया। अचानक आसमान से एक प्रकाश रेखा टूटी और घाटी की जमीन फटी। उसमें एक पुरानी गुफा उभरी, जिसके द्वार पर बीरबल की ही मूर्ति बनी थी। बीरबल अवाक, ये मेरी मूर्ति यहां कैसे? साधु बोला, इससे पहले भी एक बीरबल आया था। 100 साल पहले उसे भी अकबर ने भेजा था, लेकिन वो लौटकर कभी नहीं गया, क्योंकि उसने एक घातक सत्य जान लिया था। अब बीरबल के लिए रास्ता एक ही था, उस गुफा में प्रवेश करना और अपने ही अतीत से सामना करना। वो जैसे ही गुफा में गया, सामने लिखा था, इस गुफा में समय उल्टा चलता है, जो अंदर जाएगा वो अपने भविष्य को भूल जाएगा। क्या तुम तैयार हो, बीरबल? अब सवाल यह है, क्या बीरबल का अतीत ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है? क्या इस रहस्यमयी साधु की योजना बीरबल को कालचक्र में फंसाना है? और अगर बीरबल इस गुफा में गया, तो क्या वो वही बीरबल रहेगा जिसे हम जानते हैं? गुफा का रहस्य और बीरबल के जीवन का सबसे बड़ा धोखा। आगे कहानी होगी और भी रहस्यमयी, भावनात्मक और चौंकाने वाली। अब तक की कहानी। बीरबल विकराल घाटी की रहस्यमयी गुफा में पहुंच चुका है। वहां उसकी अपनी ही मूर्ति बनी है और गुफा में लिखा है, जो भीतर जाएगा वो अपने भविष्य को भूल जाएगा। पर बीरबल रुकता कहाँ है? अब बीरबल ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर सब कुछ बदल गया। न समय वैसा था, न रोशनी, न ही जमीन। हर तरफ अजीब चक्र घूम रहे थे और बीरबल की आंखों के सामने उसका बचपन तैरने लगा। उसकी मां की आवाज, बीरबल, झूठ मत बोलना। फिर एक दृश्य, एक बूढ़ा फकीर उसे एक तावीज दे रहा था बचपन में, वही तावीज जो अब उस साधु के गले में था। बीरबल कांप गया। क्या ये वही फकीर था जो दरबार में साधु बनकर आया? गुफा के केंद्र में एक विशाल दीप जल रहा था। दीप की लौ में एक चेहरा उभरा और वो चेहरा था बीरबल का, पर थोड़ा बूढ़ा, आंखों में छल और माथे पर एक गहरा तिल। बीरबल चिल्लाया, कौन हो तुम? वो परछाई हंसी और बोली, मैं ही हूं। पर वो बीरबल जो वक्त से धोखा खा गया। मैं तेरे भविष्य का प्रतिबिंब हूं। अगर तू ये गुफा छोड़कर बाहर नहीं गया, तो मैं बन जाऊंगा तेरा भविष्य। बीरबल सन्न रह गया। गुफा की दीवारों पर अब शब्द उभरने लगे, यदि चतुराई से तुम जीतते हो, तो सच्चाई से खुद को भी पहचानो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हार तुम्हारे सबसे करीबी से आएगी। बीरबल ने धीमे से फुसफुसाया, सबसे करीबी? कौन? और तभी गुफा के छोर पर एक साया प्रकट हुआ। वो था राजा अकबर, लेकिन उसके हाथ में तलवार थी और आंखों में गुस्सा। बीरबल, तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त। बीरबल अवाक, ये सपना है या सच?
पर राजा की छाया धीरे धीरे बोलने लगी। तू खुद तय करेगा बीरबल कि तू वक्त का बंदी बनेगा या वक्त का राजा। और तभी गुफा भर उठी धुएं से दीपक बुझ गया और बीरबल की आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। अब सवाल यह है, क्या राजा अकबर वाकई बीरबल को धोखेबाज मानता है या ये किसी और की बनाई मायावी चाल है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या बीरबल का भविष्य उसी के खिलाफ होगा? अंतिम भाग, बीरबल की सबसे चतुर चाल। अब तक की कहानी। गुफा में बीरबल को अपने भविष्य की परछाई दिखी। एक ऐसा बीरबल जो खुद को खो चुका है। फिर आया अकबर की शक्ल वाला एक रहस्यमय पुरुष जिसने बीरबल को धोखेबाज कहा। हर ओर धुआं, भ्रम और रहस्य। पर अब कहानी पहुंचेगी अपने जबरदस्त अंत तक। बीरबल की आंख खुली। वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सामने खड़ा था असली अकबर। बीरबल, तुम ठीक तो हो? बीरबल ने धीरे धीरे उठते हुए कहा। जहांपनाह, मुझे माफ कीजिए, पर मैं अब जान गया हूं कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हो सकता है। अकबर हैरान। क्या मतलब? बीरबल मुस्कराया। वो रहस्यमयी गुफा, वो परछाई, वो तावीज, ये सब किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जो सिर्फ मेरे मन को नहीं, आपको भी भ्रमित करने आया है। पर अब मैंने उस रहस्य को तोड़ दिया है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या अब खतरा टल गया? बीरबल ने कहा। नहीं, असली खेल अब शुरू होगा। क्योंकि जो शक्ति मेरे मन में भ्रम डाल सकती है वो किसी आम दुश्मन की नहीं हो सकती। अकबर चौंके। तो कौन है वो? बीरबल ने उत्तर दिया। वो हमारे ही दरबार का एक ज्ञानी है जिसने विद्या के नाम पर तंत्र सीखा और अब उस ज्ञान से सबको काबू करना चाहता है। और तभी दरबार के बाहर से एक संदेशवाहक आया। जहांपनाह, तांत्रिक सिद्धनाथ ने पूरे नगर में ये घोषणा की है, राजा अकबर अब मेरे आदेशों से चलेगा, वरना उसके सारे वजीर हवा में उड़ जाएंगे। अकबर गुस्से में बोले, ये कैसे हो सकता है? कौन है ये सिद्धनाथ? बीरबल ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस अब समय आ गया है उस उड़ने वाले घोड़े की सवारी का, जो कभी था ही नहीं, पर आज वो हमें सीधे उस तांत्रिकी गुफा तक ले जाएगा। अकबर चौंक कर बोले, घोड़ा? कौन सा घोड़ा? बीरबल आंख मारते हुए बोला, वही जो मैंने उड़ाया था बिना पंख के। कहानी खत्म होती है इस रहस्य के साथ। क्या बीरबल सचमुच किसी कल्पना के घोड़े से उस रहस्यमयी तांत्रिक तक पहुंचेगा, या फिर ये घोड़ा सिर्फ एक और चाल है, किसी बड़े युद्ध की शुरुआत? घना अंधकार। तांत्रिकी गुफा में हर दीवार से धुआं उठ रहा था। बीचों बीच बैठा था सिद्धनाथ। उसकी आंखें लाल, हाथ में चमत्कारी तावीज और चारों ओर मंत्रों की लहर। बीरबल अकेला खड़ा था, पर उसकी आंखों में डर नहीं, चाल थी। सिद्धनाथ चिल्लाया, राजा के प्यारे बीरबल, तू आया है मुझसे भिड़ने? मेरे पास तंत्र है, मंत्र है और अंधकार की शक्ति। तू क्या कर लेगा अपनी चतुराई से? बीरबल मुस्कराया। जो चतुराई जीवन को समझ जाए वो हर अंधकार को हंसी में उड़ा दे। सिद्धनाथ ने आकाश की ओर हाथ फैलाया। गुफा हिलने लगी, हवा घूमने लगी और उसके पीछे एक डरावना चेहरा बना जो बिल्कुल बीरबल जैसा दिखता था। सिद्धनाथ बोला, ये है तेरा अंत, तेरी परछाई जो अब तुझसे लड़कर तुझे खत्म करेगी। पर बीरबल शांत था। उसने अपनी जेब से वो छोटा सा आईना निकाला जिसमें उसने पहले अपने मन की परछाई देखी थी। उसने आईना उस परछाई की ओर घुमाया और अचानक परछाई चिल्लाई, धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। सिद्धनाथ चौंक गया। तूने ये कैसे किया? बीरबल बोला, जिसे खुद की सच्चाई दिखा दो वो किसी भी भ्रम से डरता नहीं। तूने डर से राज चलाना चाहा, मैंने सच से तेरा डर खत्म कर दिया। गुफा के पत्थर दरकने लगे और तांत्रिक सिद्धनाथ का तावीज फट गया। अचानक पूरे महल में शांति छा गई।
बीरबल ने धीरे से कहा। राजा को डराने वाला तांत्रिक अब खुद डर के अंधकार में डूब चुका है। अगले दिन दरबार में अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर साबित किया कि तलवार से बड़ी ताकत है सच्चाई की पहचान। तुमने उड़ते घोड़े से लेकर परछाई तक सबको मात दी। बीरबल मुस्कराया। जहां अपना, ये लड़ाई बाहर की नहीं थी, ये लड़ाई हमारे मन और भ्रम की थी। और अब सब साफ है, और यही खत्म होती है बीरबल की सबसे रहस्यमयी, सबसे अद्भुत कहानी, जहां तंत्र भी हार गया और चतुराई जीत गई। अकबर ने मांगी ऐसी चीज जो धरती पर थी नहीं। दरबार में उस दिन चुप्पी थी। कभी कभी अकबर के मन में कुछ विचित्र ख्याल आते थे, और उस दिन भी बादशाह कुछ ऐसे ही मूड में थे। अचानक अकबर सिंहासन पर सीधा होकर बोले, बीरबल। हुजूर। बीरबल ने सिर झुकाया। मैं आज तुमसे एक चीज मांगता हूं, ऐसी चीज जो इस धरती पर नहीं है। दरबारियों के कान खड़े हो गए। तब अकबर ने ऐलान किया, बीरबल, मुझे सच्चा इंसान लाकर दो। ऐसा इंसान जो कभी झूठ ना बोला हो, कभी धोखा ना दिया हो, कभी स्वार्थ में कोई काम ना किया हो, और जिसके मन में एक भी बुराई ना हो। दरबार गूंज उठा। हाय अल्लाह, किसी को समझ नहीं आया ये फरमाइश है या कोई मजाक। बीरबल कुछ पलों तक शांत रहे, फिर मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, अगर ऐसी चीज धरती पर नहीं है तो आपको आकाश से मंगवानी पड़ेगी। अकबर हंसे। मैंने कहा था मुझे यही चाहिए, और तुम्हारे पास 7 दिन है, वरना। बीरबल सिर झुकाकर लौट गए। पहला दिन बीता, दूसरा, तीसरा। दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। इस बार बीरबल नहीं बच पाएगा। कोई इंसान पूरी तरह सच्चा नहीं होता। पर बीरबल हर दिन बस एक काम कर रहे थे। शहर की गलियों में घूम रहे थे, लोगों से मिलते, मुस्कराते, कुछ नोट करते, पर किसी को कुछ नहीं बताते। 7वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे, पर इस बार उनके साथ थे 7 अलग अलग लोग। एक बच्चा, एक साधु, एक पागल, एक भिखारी, एक कवि, एक व्यापारी और एक कसाई। अकबर ने भौहें तानी। ये क्या तमाशा है बीरबल? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, आप चाहते थे सच्चा इंसान। मैंने इन 7 को लाया है, क्योंकि इन 7 ने एक एक पल के लिए सच्चाई को जिया है। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल बोले, ये बच्चा जब गिरा था तब भी उसने अपनी गलती मानी थी। ये साधु जिसने अपनी इच्छाओं को त्यागा पर खुद को भी झूठ से नहीं बचा सका। ये कवि अपनी रचनाओं में सच्चाई लिखता है लेकिन खुद भावनाओं में उलझा है। और ये कसाई जो सच बोलता है लेकिन काम ऐसा है जिसे सब झूठ मानते हैं। इनमें से कोई भी पूरी तरह सच्चा नहीं, पर हर इंसान में थोड़ी सच्चाई और थोड़ी बुराई होती है। पूरी तरह सच्चा इंसान धरती पर कभी था ही नहीं। अकबर ने गहराई से सबकी बातें सुनी और फिर बोले, तो क्या तुम कह रहे हो मेरी फरमाइश ही गलत थी? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। नहीं जहांपनाह, मैं कह रहा हूं जो चीज धरती पर नहीं है उसका जवाब भी धरती पर ही है, बस नजर बदलनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए। दरबार तालियों से गूंज उठा, पर तभी बाहर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, एक अजनबी बाबा महल के दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है, मैं धरती का आखिरी सच्चा इंसान हूं और बीरबल से मिलने आया हूं। सारे दरबारी चौंक गए। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी चिंता उभरी। अब प्रश्न ये है, क्या वो बाबा सच में धरती का सबसे सच्चा इंसान है या कोई नई चाल है? और बीरबल क्या उस बाबा को पहचान पाएंगे? देखिए अगली कहानी में धरती के आखिरी सच्चे इंसान की सच्चाई। अकबर के दरबार में आया अजनबी बाबा और बीरबल की अगली सबसे कठिन परीक्षा। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सिपाही की बात सुनकर सबकी नजरें बीरबल की ओर थी और बीरबल पहली बार कुछ पल के लिए चुप हो गए।
अकबर ने आदेश दिया, उस बाबा को अंदर लाया जाए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा साधु दरबार में दाखिल हुआ। लंबे सफेद बाल, कांपते हाथों में लकड़ी की माला और गहरे धंसे हुए चमकते नयन। बाबा ने एक नजर बीरबल पर डाली और बोला, बीरबल, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने खुद आने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुमने पूरी दुनिया को बताया कि धरती पर कोई सच्चा इंसान नहीं है। तो बताओ, क्या मैं झूठा हूं? बीरबल कुछ पल उस बाबा को देखता रहा, फिर बोला, बाबा, अगर आप सच्चे हैं तो आपके पास कोई छल, कोई रहस्य नहीं होगा। क्या आप कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे? बाबा मुस्कराए, पूछो। बीरबल ने पहला सवाल किया, आपका नाम क्या है? बाबा बोले, जिसने हर नाम छोड़ दिया उसका नाम क्या होगा? बीरबल मुस्कराया, बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब। दूसरा सवाल, क्या आपने जीवन में कभी किसी को चोट पहुंचाई है? बाबा ने कहा, हाँ, एक बार बचपन में जब मेरी मां ने मुझे खाने से रोका तो मैंने उसे धक्का दिया था। सारे दरबारी चौंक गए। तीसरा सवाल, क्या आप कभी किसी चीज के लिए लालायित हुए हैं? बाबा बोले, हाँ, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सच्चा माने। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बस बाबा, मुझे आपका सच मिल गया। आप सच्चे हैं, क्योंकि आपने झूठ बोलने की कोशिश ही नहीं की। पर इस सच्चाई में भी छिपा है एक विरोधाभास। अकबर आगे झुककर बोले, क्या? बीरबल ने धीरे से कहा, ये बाबा सच्चा तो है, पर धरती का आखिरी सच्चा इंसान नहीं, क्योंकि सच्चाई खत्म नहीं हुई है। ये तो बदली है, छुपी है, और कभी कभी तो भेष बदल कर आती है। बाबा मुस्कराए और बोले, तो तुमने मेरी असली पहचान जान ली? बीरबल सतर्क हो गया। कौन हो आप? बाबा ने हंसते हुए अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से धुआं उठने लगा। वो बाबा धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी आवाज गूंजने लगी, मैं हूं सत्य का दूत, और अब तुम्हारी अगली परीक्षा तैयार है बीरबल। तैयार रहो, जब सत्य और छल का भेद मिट जाएगा। अब प्रश्न ये है, क्या वो बाबा कोई साधारण मनुष्य था या कोई मायावी शक्ति? क्या बीरबल को अगली बार सच और झूठ के बीच अंतर कर पाना मुमकिन होगा, जब सब कुछ धुंधला हो जाएगा? देखिए अगली रहस्यमयी कहानी में, जब बीरबल ने सच को पहचानने के लिए खुद झूठ बोला, जहां शुरू होता है बीरबल का सबसे भ्रमित कर देने वाला इम्तिहान। और एक झूठ जो पूरे दरबार को हिला देता है। सवेरे का समय था। अकबर अपने निजी कक्ष में अकेले बैठे थे। दरवाजा खुला, बीरबल अंदर आए। जहांपनाह, बीरबल बोले, मुझे एक दिन के लिए झूठ बोलने की आज्ञा दीजिए। अकबर ने भौंचक होकर देखा। बीरबल, तुम और झूठ? बीरबल गंभीर थे। मैं जानना चाहता हूं कि जब सच और झूठ आपस में मिल जाए तो उन्हें अलग करने के लिए क्या खुद झूठ का सहारा लिया जा सकता है? अकबर मुस्कराए, ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें इस झूठ का अंत 24 घंटे में बताना होगा, वरना मैं मान लूंगा कि बीरबल भी एक धोखेबाज है। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी और उसी क्षण उनकी चाल बदल गई, हाव भाव बदल गए, जैसे कोई दूसरा इंसान हो। घंटों बाद दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने खुले दरबार में घोषणा कर दी, जहांपनाह ने मुझे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है और अब से मैं ही अंतिम निर्णय लूंगा। सब दरबारी चौंक गए। अकबर चुप बैठे रहे। बीरबल ने आगे कहा, जो कोई मेरे आदेश की अवहेलना करेगा उसे दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। बीरबल ने पहला आदेश जारी किया, राजकोष में से 1000 अशर्फिया निकालकर उस आदमी को दो जिसने हमें बताया था कि जादुई बाबा अब भी दरबार में है। सब दरबारी अचचाकर देखने लगे, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति तो था ही नहीं। अब तो बात फैलने लगी। बीरबल बदल गया है, उसका मन डोल गया है, वो अब झूठ की सत्ता चला रहा है। अकबर रात में चुपचाप बीरबल से मिले। बीरबल, ये कैसा खेल खेल रहे हो? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, कल का इंतजार कीजिए। जो आज झूठ लग रहा है
वो कल किसी बड़े सच की चाबी बन जाएगा। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में आया, लेकिन अब उसने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने दरबार को झूठ में डुबो दिया, पर मुझे एक रहस्य उजागर करना है। बीरबल ने एक कागज का टुकड़ा दिखाया। ये रहा उस आदमी का नाम जिसने सत्य के दूत बाबा को महल में लाया और ये साजिश रची कि दरबार भ्रमित हो जाए, ताकि वो जासूसी करके मुगल खजाने तक पहुंच सके। वो कोई और नहीं, हमारे बीच का ही एक मंत्री है, मंत्री अब्दुल। दरबार हक्का बक्का रह गया, और ये नाम मुझे उसी झूठ के जरिए मिला जो मैंने बोला, क्योंकि जब मैंने प्रधानमंत्री बनने का झूठ फैलाया, तभी वो मंत्री मेरे पास आया और बोला, अब समय आ गया है हमारा हिस्सा निकालने का। अब सवाल ये है, क्या बीरबल ने सही नाम लिया, या ये भी एक परत है उस गहरे षड्यंत्र की, जो सिर्फ दरबार नहीं, बीरबल को भी निशाने पर लेने वाली है। क्योंकि उसी रात मंत्री अब्दुल की कोठरी से कोई चुपके से बाहर निकला। उसके हाथ में था एक और जादुई तावीज। जारी रहेगा अगली कड़ी में, जब बीरबल खुद फंस गया अपने ही जाल में, जहां बीरबल का झूठ बना उसकी सबसे बड़ी सच्चाई, और वो उलझ गया एक ऐसे खेल में जहां चालें भी किसी और की थी। अगली सुबह दरबार में हलचल थी। मंत्री अब्दुल को बंदी बना लिया गया था। बीरबल ने एक एक करके राज खोले कि कैसे अब्दुल ने सत्य के दूत नामक बाबा को महल में बुलवाया, कैसे उसने मंत्रियों में भ्रम फैलाया, और कैसे वो तांत्रिक तावीज के जरिए अकबर को भी वश में करना चाहता था। सब दरबारी बीरबल की तारीफ कर रहे थे, पर तभी एक धमाका हुआ। महल के पिछले हिस्से से आग की लपटें उठने लगी। बीरबल और सिपाही दौड़े। वहां कोई पुजारी खड़ा था, जिसके हाथ में वही चमकता हुआ तावीज था। बीरबल चिल्लाया, पकड़ो उसे, लेकिन वो पुजारी अजीब ढंग से हंसता रहा। बीरबल, तुमने जो समझा वो था सिर्फ पहला पर्दा, अब असली खेल शुरू होगा। वो पुजारी अचानक धुएं में गायब हो गया, और उसकी जगह जमीन पर सिर्फ एक चीज बची थी, बीरबल की एक मूर्ति। अकबर तक ये बात पहुंची। क्या बीरबल की मूर्ति? क्या वो जादूगर उसे पत्थर में बदल गया? बीरबल की गैर मौजूदगी ने दरबार में डर फैला दिया था। उसी रात अकबर को एक सपना आया। सपने में वो पुजारी फिर दिखा और बोला, बीरबल अभी जिंदा है, लेकिन अगर तुमने अगले चांद निकलने तक स्वर्ण पुस्तक नहीं ढूंढी, तो वो पत्थर ही बना रहेगा सदा के लिए। अकबर जागे तो उनके हाथ में सचमुच एक कागज था, जिस पर लिखा था, बीरबल की मुक्ति वहीं से होगी जहां ज्ञान बोलता है पर जुबान बंद रहती है। अब सवाल यह है, क्या यह सपना था या किसी और शक्ति का इशारा? क्या बीरबल सचमुच पत्थर में बदल गया है, या वो खुद किसी और रहस्य की परत में छिप गया है? और क्या वो स्वर्ण पुस्तक असल में कोई किताब है या कोई व्यक्ति? जारी रहेगा अगली कड़ी में, अकबर की अगली चाल और स्वर्ण पुस्तक की खोज, जहां सवाल बना पहेली और बीरबल की चतुराई ने दुनिया को हैरान कर दिया। अकबर ने पूरी सभा के सामने कहा, मैं चाहता हूं ऐसी चीज जो धरती पर न हो, जिसे किसी ने कभी देखा न हो, जो छूने में न मिले और जिसे कोई चुरा भी न सके। पूरा दरबार सन्न। मंत्रियों के चेहरे सफेद पड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीरबल मुस्कराया। उसने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटा सा संदूक लेकर आया। उसे महल के बीचों बीच रख दिया। यह है वो चीज जो आप चाहते थे, बीरबल बोला। अकबर ने पूछा, क्या है इसमें? बीरबल बोला, खोलिए और देख लीजिए। जैसे ही अकबर ने संदूक खोला, उसमें कुछ नहीं था। खाली, एकदम खाली। सभी चौंक गए। ये क्या मजाक है बीरबल? अकबर गुस्से से बोले। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, आपने जो मांगा वो धरती पर नहीं था, किसी ने कभी देखा नहीं, छू नहीं सकते और कोई चुरा भी नहीं सकता।
वो है इच्छा। मनुष्य की इच्छा, जो हर बार कुछ नया मांगती है, जो कभी पूरी नहीं होती, जो दिखती नहीं पर सबको चलाती है। आपकी मांग ही आपकी इच्छा थी, और मैंने वही आपको लौटा दी। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। तुमने मेरी बात का वो अर्थ निकाला जो किसी और ने सोचा भी नहीं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। इच्छा पूरी हो गई बीरबल। अब बारी तुम्हारी है, उस चीज की जो धरती के नीचे भी नहीं और आकाश में भी नहीं। सभी दरबारी चौंक गए। सुनाई दी एक रहस्यमयी हंसी, और वो संदूक अचानक हवा में उठकर गायब हो गया। कहानी खत्म होती है इस रहस्यमयी सवाल पर। क्या अब बीरबल को मिलानी होगी कोई ऐसी चीज जो जीवन और मृत्यु के बीच हो? क्या ये किसी परछाई का इशारा है, या कोई अदृश्य ताकत आने वाली है बीरबल को परखने? जारी रहेगा अगली कहानी में। बीरबल और वो चीज जो आत्मा से भी हल्की थी, जहां सवाल बना रहस्य, और बीरबल की चतुराई ने छू लिया अकल्पनीय को भी। दरबार में सन्नाटा था। संदूक हवा में गायब हो चुका था, और वो रहस्यमयी आवाज जो गूंजी थी, अब बारी तुम्हारी है उस चीज की जो धरती के नीचे भी नहीं, आकाश में भी नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारा सामना किसी ऐसी ताकत से है जो सिर्फ बुद्धि से नहीं, आत्मा से ही जीती जा सकती है। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, अब समय है उस चीज को खोजने का जो आत्मा से भी हल्की है और फिर भी सबसे भारी होती है। बीरबल पूरे शहर में निकल पड़ा। संतों से मिला, विद्वानों से मिला, और अंत में पहुंचा एक पगली औरत के पास जो दिन भर हंसती रहती थी। बीरबल ने उससे पूछा, मां, इस संसार में सबसे हल्का क्या है? वो मुस्कराई और बोली, जिसे छोड़ दो वो हल्का हो जाता है, और जिसे पकड़ लो वो भारी लगने लगता है। बेटा, सबसे हल्की चीज है माफी। बीरबल चौंका। माफी? हाँ, माफी, जो आत्मा से भी हल्की है, क्योंकि जब कोई माफ कर देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, और जब कोई माफी मांग लेता है तो वो अपने अहं को नीचे रख देता है। बीरबल दरबार में लौटा। अकबर ने पूछा, क्या लाए हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं कुछ नहीं लाया। मैं आज बस एक बात कहने आया हूं। अगर मैंने कभी जाने न जाने कोई भूल की हो तो मुझे माफ कर दीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर हवा में वो रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी। बीरबल ने पा लिया, जिसे कोई माप नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, मगर जिससे हर रिश्ता जुड़ा होता है। और उसी पल आकाश से वो संदूक वापस दरबार में गिरा, खुला, और उसमें था एक सुनहरा अक्षर, क्षमा। अकबर मुस्कराए। तुमने वो खोज लिया जिसे देख पाना सबसे मुश्किल होता है, और वही तुम्हें विजेता बनाता है। बीरबल ने कहा, जहां माफी है वही सच्चा दरबार है। कहानी यही समाप्त होती है, एक गहरे संदेश के साथ। बुद्धि से लड़ाइयां जीती जाती है, पर दिल से इंसानियत बनाई जाती है। अकबर का अजीब फरमान और बीरबल की चाल। प्रश्न से शुरुआत। अगर बादशाह ही अजीब फरमान देने लग जाए तो बीरबल क्या करेगा? आदेश मानेगा या उसकी असलियत खोज निकालेगा? कहानी शुरू होती है एक अजीब सुबह से। अकबर ने दरबार में आते ही ऐलान कर दिया, आज से राज्य के हर आदमी को उल्टी टोपी पहननी होगी, और जो नहीं पहनेगा उसे राज्यद्रोही माना जाएगा। पूरा दरबार सन्न। मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रक्षक उल्टी टोपी पहनकर खुद हंसी रोक नहीं पा रहे थे। कूच की नगाड़ियां भी अब उल्टी बजने लगी। धम धम धम, मगध धम। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, क्या ये कोई नई नीति है या नया नाटक? अकबर बोले, बीरबल, ये मेरी राजसत्ता की परीक्षा है। जो इस फरमान का विरोध करेगा वही सच्चा गद्दार होगा। अब बीरबल उलझ गए। अगर वे विरोध करते हैं तो देशद्रोही कहलाएंगे, और अगर चुप रहते हैं तो प्रजा पागल हो जाएगी। अगले ही दिन
दरबार में एक बूढ़ा किसान पेश हुआ, सिर पर ऊन की उल्टी टोपी और हाथ में एक चिट्ठी। उसने कहा, जहांपना, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन मेरी गाय मुझे पहचान ही नहीं रही। मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं दे रही। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? अकबर मुस्कराए। राज का नियम सब पर लागू होता है, किसान। भीड़ में बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने नहीं देखा। एक रात बीरबल ने बाजार में गुप्त रूप से टोपी बेचने वालों का पीछा किया और वो पहुंचे शहर के बाहर एक उजाड़ खंडहर में, जहां दर्जनों उल्टी टोपी वाले बैठकर मंत्रणा कर रहे थे। सबसे आगे बैठा था एक मुखौटा पहने व्यक्ति, जो कह रहा था, जब तक ये पागलपन दरबार में चलता रहेगा, हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। बीरबल दंग रह गए। ये फरमान सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि कोई गहरी चाल थी। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे, सीधे सिंहासन के सामने झुके और बोले, जहांपना, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं भी आज उल्टी टोपी पहन कर आया हूं, लेकिन इसकी असली वजह जाननी जरूरी है। और बीरबल ने अकबर की ओर देखा, पर वो अकबर नहीं थे। भीड़ चौंक गई। बीरबल बोले, ये असली बादशाह नहीं, ये तो कोई और है, जिसने इस अजीब फरमान की आड़ में दरबार को पागल बनाने की साजिश रची है। भीड़ में हलचल मच गई। तो क्या असली अकबर कहीं और है? क्या बीरबल को सच्चाई पता चल गई है? अगर ये नकली बादशाह है, तो वो कौन है जिसने खुद को अकबर बना लिया? और तभी दरबार की छत से एक पंख लगा कागज गिरा, जिस पर लिखा था, बीरबल बहुत दूर तक आया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। अगला फरमान तुम्हें चुप करवा देगा। कहानी खत्म होती है इस सवाल के साथ, क्या बीरबल जानता है असली अकबर कहाँ है? कौन है ये फरमानों का रचयिता जो राजगद्दी पर कब्जा चाहता है? और अगला फरमान क्या वाकई बीरबल की बोलती बंद कर देगा? प्रारंभ एक सवाल से, अगर बादशाह नकली हो और उसका हर हुक्म किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा हो, तो क्या बीरबल उसकी अगली चाल से पहले सब कुछ उजागर कर पाएगा? कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी रात से। बीरबल महल के गुप्त मार्गों में अकेले जा रहे थे। उनके पास बस एक सुराग था, वही पंख लगा कागज जिस पर लिखा था, अगला फरमान तुम्हें चुप करवा देगा। बीरबल सोच रहे थे, जो दरबार में बैठा है वो नकली अकबर तो है, पर उसने असली को कहाँ छिपाया होगा? तभी एक हल्की सी सीटी की आवाज आई और दीवार के पीछे से एक बुजुर्ग सिपाही निकला। उसने कहा, बीरबल जी, असली अकबर को मैंने देखा है। उन्हें किले के नीचे के मौन कक्ष में रखा गया है, पर वहां जाना मौत को बुलावा है। बीरबल मुस्कराए, मौत को नहीं, मैं उसकी मौत का न्योता लेकर जा रहा हूं। दूसरी ओर दरबार में नकली अकबर ने नया फरमान सुनाया। राज्य के सभी बुद्धिजीवियों को मौन रहने का आदेश दिया जाता है। अब बोलने की इजाजत सिर्फ दरबार को है। पूरा शहर दंग। गांव के लोग चुप। पंडित, शिक्षक, कलाकार, सब पर सन्नाटा। अब बोलने वाला बस एक था, नकली सम्राट। बीरबल चुप नहीं थे। वे उस मौन कक्ष तक पहुंच गए। दीवारों पर चमकते यंत्र, जादू टोने की लकीरें, और बीच में कैद थे असली अकबर। बीरबल ने चुपचाप फर्श पर बिखरे संकेतों को पढ़ा। जिसने जादू से सत्ता हथियाई है, उसकी शक्ति चुप्पी से बढ़ती है और सवाल से टूटती है। बीरबल मुस्कराए। इधर दरबार में नकली अकबर तिल मिला रहा था। बीरबल कहाँ है? अब तक मेरी गिरफ्त में क्यों नहीं आया? तभी दरबार में एक चिट्ठी पहुंची। मैं बोलूंगा और तेरे मौन को तोड़ दूंगा। कल दरबार में मिलते हैं। बीरबल। अगले दिन दरबार में हजारों लोग जमा थे। नकली अकबर मुस्कराया, तो बीरबल, अब तुम क्या बोलोगे? बीरबल ने कहा, बस 3 सवाल। पहला, असली अकबर की मां का नाम। नकली अकबर चुप। दूसरा, उस राजकुमार का नाम जिससे आपने शतरंज में मात खाई थी बचपन में।
नकली अकबर हकला गया। और तीसरा, जब मैंने पहली बार आपको सलाम किया था, आपने क्या कहा था? नकली अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल गरजे, एक दिन शाम के वक्त, चुप क्यों हो? दरबार में संगीत चल रहा था। तानसेन की धुनों पर पूरा महल झूम रहा था। बीरबल शांत बैठे थे, लेकिन उनकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। वो थी रानी रुखसाना की दासी सलीमा, जो कई बार बीरबल को अजीब ढंग से निहारती थी। सलीमा जो सबसे चुप रहती थी, लेकिन हर खबर से पहले ही वाकिफ होती थी। और आज सलीमा ने बीरबल की जेब में एक पर्ची चुपके से डाल दी। बीरबल ने जैसे ही वो पर्ची पढ़ी, उनका चेहरा सख्त हो गया। इससे पहले कि वो वार करे, संभल जाओ, तुम अगला निशाना हो, लिखा था। बीरबल ने सोचा, अगर ये मजाक है तो गंभीर है, और अगर सच है तो ये पर्ची मेरी मौत से बचा सकती है। पर सवाल ये था, पर्ची भेजी किसने और क्यों? अगले दिन दरबार में एक नया संदेशवाहक आया। सलीमा ने धीरे से बीरबल के कान में कहा, ये वही है जिस पर नजर रखनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए। तुम्हें कैसे पता सलीमा? सलीमा ने धीमे से कहा, क्योंकि मैं उसके पीछे की परछाई देख चुकी हूं। और एक बात और, मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको सच तक ले जाएगा। लेकिन बदले में वो झुककर फुसफुसाई, आपको मुझे एक शाम देनी होगी। बिना सवाल पूछे बीरबल मुस्कराए, लेकिन उनके मन में तूफान चल रहा था। इधर दरबार में संदेशवाहक ने एक पत्र दिया जो दक्षिण से आया बताया गया, लेकिन उसमें कोई मोहर नहीं थी। अकबर बोले, बीरबल, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे ये पत्र नहीं। इसकी चुप्पी खटक रही है। उन्होंने पत्र खोला और एक बार फिर वही शब्द, अगर योजना सफल हो जाए तो सम्राट को विष देकर मार दो। पर इस बार नीचे एक और लाइन थी, तुम्हारा अंदर का आदमी वही है जो सबसे शांत है, सबसे करीब है। अकबर चौंक गए। मतलब कोई बहुत करीबी ही गद्दार है? बीरबल ने सलीमा की ओर देखा। सलीमा की आंखों में नमी थी। वो बोली, बीरबल, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। पर पहले वादा कीजिए, आप मुझे अकेले में मिलेंगे, जहां सिर्फ मैं और आप हो। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारी सच्चाई से बादशाह की जिंदगी बचती है तो मैं तुम्हारे साथ पूरी रात भी बैठ सकता हूं। सलीमा ने मुस्कुराकर कहा, तो आइए आज रात गुलाब बाग में, वहीं मैं आपको बताऊंगी कि असली गद्दार कौन है और क्यों वो मुझसे मोहब्बत करने लगा, पर फिर भी आपकी जान का दुश्मन बना रहा। तो अब सवाल यह है, क्या बीरबल उस मुलाकात में जिंदा लौटेगा? क्या सलीमा वाकई प्रेम में है, या वो खुद है गद्दारी की असली मल्लिका? और क्या बीरबल की उस एक रात की मुलाकात बादशाह के तख्त को हिला देगी? बीरबल और बोलने वाली खामोशी। शुरुआत, अजीब शिकायत। दरबार में एक दिन एक अजीब मामला आया। एक बुजुर्ग किसान रोता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरी जमीन मुझसे कोई छीन नहीं रहा, लेकिन फिर भी छिन रही है। अकबर चौंके, ये क्या पहेली है? किसान बोला, मेरे पड़ोसी से मैंने कभी झगड़ा नहीं किया। वो मुझसे मीठा बोलता है, लेकिन जब भी मैं खेत में जाता हूं, कोई मेरे बीज गायब कर देता है। मिट्टी उल्टी पलटी मिलती है और कोई किसी से कुछ कहता नहीं। अकबर बोले, बीरबल, इस बोलती खामोशी का रहस्य तुम ही सुलझा सकते हो। बीरबल ने रात को खेत में खुद ही पहरा देने का फैसला किया। वो एक किसान के भेष में गया, मिट्टी में लेटा रहा। रात के तीसरे पहर उसे एक हल्की सी चहलकदमी सुनाई दी। कोई इंसान नहीं, एक गाय। गाय खेत में आई, थोड़ी देर रुकी और चली गई। बीरबल सोच में पड़ गया, गाय कुछ कर नहीं रही, फिर ये खेत क्यों बिगड़ रहा है? बीरबल ने अगले दिन खेत में जगह जगह पर हल्की मिट्टी बिछा दी और कुछ गोबर में चुटकी भर रंगीन सूखा गुलाल मिला दिया। रात को फिर गाय आई और उसके पैर के साथ कुछ ऐसा घुला जो किसी के बाड़े की तरफ जा रहा था। सुबह बीरबल ने देखा, उस गुलाल के निशान राजा के मंत्री
महमूद खान के गौशाले तक जा रहे थे। बीरबल ने उसी गौशाले की दीवार की एक ईंट हटवाई। वहां एक गुप्त सुरंग निकली जो सीधे खेत के नीचे से निकलती थी। असल में मंत्री महमूद खान ने खेत के नीचे से सुरंग बनवा दी थी। रात को उसकी गाय उस खेत में जाती थी और उसकी आड़ में 2 मजदूर चोरी से बीज निकालते और मिट्टी को पलट देते। इससे किसान को लगता कि कुछ अदृश्य हो रहा है। बीरबल ने अकबर को सब कुछ दिखाया, सुरंग, मजदूर, गाय की चाल और मंत्री की चोरी। अकबर आग बबूला हो उठे। खामोशी में छुपी आवाज को सुनने वाला ही सच्चा न्यायाधीश होता है। मंत्री को पद से हटाया गया और किसान को न्याय मिला। बीरबल बोले, जहां लोग कुछ नहीं कहते वहीं सबसे ज्यादा कुछ कहा जा रहा होता है। बस सुनने वाला चाहिए। सीख, चुप रहने वाले कई बार सबसे ज्यादा बोलते हैं। साजिश हमेशा शोर से नहीं, खामोशी से आती है। बीरबल और गूंगे जादूगर का रहस्य। प्रस्तावना। दरबार में आया मौन मेहमान। एक दिन दरबार में एक आदमी आया जो न बोल सकता था, न सुन सकता था। उसके साथ एक पत्र था जिसमें लिखा था, मैं एक महान जादूगर हूं। अगर मेरी बात समझ सको तो मैं बादशाह के सामने चमत्कार करूंगा, वरना यहां से चला जाऊंगा। अकबर ने इशारों में पूछा, तुम क्या कर सकते हो? जादूगर ने बस अपने कपड़े उड़ाए और मिट्टी में हाथ डाला। वहां से एक सोने की मूर्ति निकाली। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल चुपचाप मुस्कराया। उसकी नजर जादूगर के पांव पर गई, जहां गीली मिट्टी में नमी थी। उसने देखा, जादूगर की अंगुलियां और नाखूनों में हल्का पीला रंग था। बीरबल बोला, जहां जादू हो वहां ध्यान से देखना पड़ता है कि जादू असल है या चालबाजी। उसी रात महल के खजाने से 4 कीमती मूर्तियां चोरी हो गई। लेकिन दरवाजे टूटे नहीं थे, पहरेदार सोए नहीं थे। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर बीरबल ने 1 हफ्ते में चोरी का रहस्य नहीं खोला तो उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने 3 बातें की। 1. जादूगर को एक नया कमरा दिया जिसमें दीवारें पत्थर की थी और एक छोटा सा फव्वारा चलता था। 2. हर रात मिट्टी में नीला रंग मिलाया जिससे किसी के पैरों के निशान दिख सके। 3. और एक तोता रखा जो बार बार बोलता था, चोर आया, चोर आया। 4थी रात जब तोता जोर से चिल्लाया, बीरबल भागे। कमरे के कोने में एक पत्थर खिसका हुआ था। वहां से नीचे एक सीढ़ी जाती थी और उस सुरंग के अंत में मिला वही गूंगा जादूगर। लेकिन अब वो गूंगा नहीं था, वो तो एक नाटकबाज था। असल में वो एक अपराधी था जिसे कई राज्यों से निकाला जा चुका था। गूंगा बनने का नाटक कर वो लोगों को बेवकूफ बनाता और चोरी करके गायब हो जाता। बीरबल ने उसके नाखूनों से सोने का चूरा दिखाया, कपड़ों से रंग उठाया और उसके पैरों के निशान की तस्वीर बनवाई। अकबर बोले, बोलने की जरूरत उन्हें नहीं जिनके सबूत बोलते हैं। बीरबल बोले, सच्चा जादू आंखों में नहीं दिमाग में होता है, और जो जुबान से नहीं बोलते वो चाल से बोलते हैं। बस समझने वाला चाहिए। हर चुप रहने वाला मासूम नहीं होता और हर जादू सच नहीं होता। बीरबल और अकबर का नकली भूत। प्रस्तावना। महल में डरावनी अफवाह। एक दिन सुबह सुबह दरबार में खलबली मच गई। शाही रसोई का रसोइया बदवास दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, रसोई में भूत है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसा भूत? रसोइया कांपते हुए बोला, रात को किसी ने मेरे कान में फूंक मारी। हंसी भी आई, लेकिन वहां कोई नहीं था और तवे पर रोटी अपने आप पलट रही थी। अब तो पूरे महल में अफवाह उड़ गई। महल में भूत आ गया। अगले दिन महल के दरबार में कागजों पर कोई लाल स्याही से लिख गया, ये मेरा महल है, अकबर यहां मेहमान है। रात को महल के बाग में खजांची की धोती उड़ती हुई पेड़ पर लटकी मिली। और फिर शाही बाथरूम में तोता बोलने लगा, भूत आएगा, भूत नचाएगा। अकबर नाराज हुए। बीरबल, ये सब क्या है? क्या सचमुच कोई भूत है?
बीरबल मुस्कराए। जहां डर हो वहां भूत खुद आ जाते हैं हुजूर। बीरबल की जासूसी चाल। बीरबल ने कहा, हमें भूत नहीं, इंसान ढूंढना है जो भूत बन रहा है। 1। उन्होंने महल के हर कोने में काला मैदा बिछा दिया जिससे किसी के कदमों के निशान दिख सके। 2। शाही बाग में एक तोता बैठा दिया जो बोलता था, कौन है, नाम बता। 3। और सबसे बड़ी बात, रात को रसोई के पास एक झूठा सोता रसोइया खड़ा कर दिया। रात के तीसरे पहर अचानक रसोई में हलचल हुई। कोई आया, रोटी पलटी, और तभी तोते ने चिल्लाया, कौन है, नाम बता। सच सामने आता है, भूत नहीं, दरबारी। बीरबल ने सब दरबारियों को बुलाया और सबके पांव पर काले मैदे के निशान की जांच की। एक दरबारी जिसका नाम था मिर्जा सलीम बेग, वो कांपने लगा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। सलीम बेग ने कबूल किया, हुजूर, मैं दरबार में हंसी का पात्र बन गया था। लोग मेरी बात नहीं सुनते थे, इसलिए मैंने ये भूत की कहानी फैलाई ताकि डर में मेरी बात मानी जाए। अकबर का फैसला और बीरबल की बात। अकबर बोले, डर दिखाकर सम्मान नहीं मिलता, उसे कमाया जाता है। बीरबल मुस्कराए। जहां लोग मजाक उड़ाते हैं वहां भूत नहीं, आत्मविश्वास की कमी होती है। अंत डर का इलाज। अकबर ने सलीम को सजा नहीं दी बल्कि उसे दरबारी विदूषक बना दिया ताकि वो अपनी मजेदार चालें लोगों को हंसाने में लगाए। और महल में फिर कभी कोई भूत नहीं आया क्योंकि सबको पता था, जहां बीरबल है वहां सच जल्दी सामने आता है। सीख, डर फैलाना आसान है पर इज्जत कमाना मुश्किल। जो खुद मजाक बनता है वो दूसरों को हंसाना सीख जाए तो जीत उसी की होती है। बीरबल और 3 चेहरे वाला चोर। बादशाह अकबर एक अजीब समस्या से परेशान थे। राजमहल के सबसे सुरक्षित कमरे से 3 रातों में 3 अलग अलग चोरियां हो चुकी थी और हर बार गवाह कुछ और ही चेहरा बताते। पहली रात एक बूढ़ा फकीर, दूसरी रात एक जवान सैनिक, तीसरी रात एक नौजवान औरत। तीनों बार चोर अलग दिखा लेकिन सब कुछ एक ही अंदाज में चोरी हुआ। अकबर ने गुस्से में कहा, अब अगर बीरबल भी नहीं पकड़ सका इस 3 चेहरे वाले चोर को तो समझो शाही खजाने की चाबी किसी और को देनी होगी। बीरबल ने जानबूझकर दरबार में ये ऐलान किया कि अगली रात वो खुद उस कमरे में पहरा देगा, लेकिन असल में उसने वहां 4 अलग अलग जगहों पर गुप्त सैनिक और एक बंदर तैनात कर दिए। रात को सच में एक साया आया। इस बार वो एक बुजुर्ग महिला के वेश में था। बंदर ने उसकी पगड़ी खींच ली और एक सैनिक ने उसकी जूतियां पकड़ ली और चोर भाग गया। बीरबल ने अगले दिन दरबार से छुट्टी लेकर एक पुराना वेश बनाकर बर्तन बेचने वाले का रूप लिया। वो उसी मोहल्ले में गया जहां से पिछले तीनों चोरों के चेहरों की खबर आई थी। वहां उसने देखा एक घर से एक ही आदमी 3 बार निकला, 3 अलग अलग भेष में। बीरबल मुस्कराया, 3 चेहरे वाला चोर मिल गया। बीरबल ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। वो था मायाचंद, जो कभी दरबार में जादू के करतब दिखाता था लेकिन अब अपराध की दुनिया में उतर गया था। उसके पास नकली मूंछें, औरतों के कपड़े, सैनिक की टोपी और दर्जनों चेहरों के मास्क थे। वो हर बार अलग भेष में आकर चोरी करता और गवाहों को भ्रमित कर देता। बीरबल ने सबके सामने उसकी चालें उजागर की। अकबर बोले, कितने भी चेहरे बदल लो, बीरबल की आंखों से नहीं बच सकते। बीरबल मुस्कराया, जहां सच को नकाब पहनाया जाए वहां बुद्धि को आईना बना देना चाहिए। चेहरा बदलने से गुनाह नहीं छिपता और चतुराई से बड़ा कोई मास्क नहीं होता। बीरबल और नकली साधु का रहस्य। कहानी शुरू होती है। बादशाह अकबर के राज्य में एक दिन एक चमत्कारी साधु आकर बसता है। उसके चमत्कार इतने मशहूर हो जाते हैं कि लोग दूर दूर से आकर उसे दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। कहा जाता है वो बिना हाथ लगाए पानी में आग जला देता है, किसी के भविष्य की बातें जान लेता है और जो उसके पास जाए
उसे कोई ना कोई रहस्यमयी चीज जरूर मिलती है। ये बात जब अकबर तक पहुंचती है तो वो खुद भी प्रभावित हो जाते हैं। दरबार में कई मंत्री उस साधु के शिष्य बन जाते हैं, लेकिन बीरबल, वो चुपचाप सब देख रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम साधु महाराज से मिलने क्यों नहीं जाते? वो तो बहुत ज्ञानी और चमत्कारी है। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, चमत्कार दिखते हैं पर असली होते नहीं। मैं बस देख रहा हूं। कब आप कहेंगे, बीरबल, इसका राज खोलो? अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अगर तुम मानते हो कि ये कोई धोखा है तो इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल की पहली चाल, झूठी भविष्यवाणी। बीरबल ने एक साधारण किसान को चुना और उसे अच्छी पोशाक पहना दी। फिर उसे कहा, तू जाकर साधु से पूछ, तेरी खोई हुई ऊंटनी का क्या हुआ? जब किसान साधु के पास गया तो साधु ने आंखें बंद कर कुछ बड़बड़ाया और बोला, तेरी ऊंटनी जंगल में है, एक दिन में मिल जाएगी। किसान बोला, पर महाराज, मेरे पास कभी ऊंटनी थी नहीं। दरबार में ये बात फैली तो कुछ लोगों को शक होने लगा। लेकिन चमत्कारी साधु बोला, कभी कभी आत्मा की पुरानी ऊंटनी दिखती है। दूसरी चाल, नकली चमत्कार का पर्दाफाश। बीरबल ने दरबार में एक नाटक रचा। उसने महल के पास उसी साधु के लिए एक खास रात रखी, जहां कहा गया, साधु महाराज आसमान से आग गिराएंगे। बीरबल ने पहले से वहां कुछ साधारण ट्रिक्स छुपा रखी, जैसे कि फुसफुसाकर मंत्र पढ़ने वाले बच्चे, आग का रंग बदलने वाले पाउडर और कुछ बर्तनों में छिपे पेट्रोल। जैसे ही चमत्कार शुरू हुआ, बीरबल ने साधु के पीछे जाकर उसका कपड़ा खींच दिया और सामने आया एक आदमी जो पहले बाजार में जादू दिखाता था। लोगों ने उसे पहचान लिया। वो मशहूर जादूगर भैरू था, जिसने नया रूप बनाकर सबको बेवकूफ बनाया था। अकबर का न्याय और बीरबल की चतुराई। अकबर गुस्से से बोले, तूने हमारे लोगों की आस्था के साथ धोखा किया, अब तुझे जीवन भर कारावास मिलेगा। बीरबल ने कहा, जहां लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाए वहां चमत्कार नहीं, चालाकी होती है, और चालाकी का जवाब बुद्धि से देना पड़ता है। अंधविश्वास में डूबना आसान है, पर सच को पहचानना बीरबल जैसी बुद्धि का काम है। बीरबल और राजा की पहेली। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका मन कुछ उलझा उलझा सा था। बीरबल ने देखा कि बादशाह सलामत सोच में डूबे हैं। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, कहीं आपकी शाही मूंछों में कोई पेच तो नहीं पड़ गया? अकबर मुस्कुराए, बीरबल, आज तो तुमसे एक अलग ही सवाल पूछने वाला हूं। ये सिर्फ अक्ल से नहीं, बल्कि दिल से भी सोचना होगा। सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को जितना खाली करे उतना ही वो और भरे? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ बोले पेट, कुछ बोले मन, लेकिन बादशाह सबको मुस्कुराकर मना करते गए। बीरबल ने कहा, हुजूर, इसका जवाब देने से पहले मैं 3 दिन का समय चाहता हूं। लेकिन इन 3 दिनों में मैं कोई सवाल नहीं सुनूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, बस सोचूंगा। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके साथ एक गरीब बच्चा था, जो फटे कपड़ों में था और उसके हाथ में एक मिट्टी का छोटा प्याला था। बीरबल बोले, हुजूर, यही है आपका जवाब। अकबर चौंक गए, ये बच्चा, ये क्या जवाब हुआ? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, इस प्याले को देखिए, इसे जितना खाली करेंगे उतनी ही हवा इसमें समा जाती है। ये प्याला ज्ञान का प्रतीक है। फिर बीरबल बोले, इंसान का मन ही ऐसा पात्र है, जितना इसे खाली करोगे अहंकार, लालच और भ्रम से, उतना ही ये ज्ञान, प्रेम और समझ से भरता है। अकबर शांत हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी पहेली हल की, बल्कि मेरे मन की उलझन भी सुलझा दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां सवाल दिल से आता है वहां जवाब भी दिल से ही देना पड़ता है हुजूर। सीख, कभी कभी सवाल का जवाब चीजों में नहीं, सोच में छुपा होता है। और बीरबल,
उस सोच के उस्ताद है। बीरबल और हंसता हुआ सौदागर। एक दिन अकबर के महल में एक अजीब सा आदमी आया। लंबा कद, रंग बिरंगे कपड़े, सिर पर गुलाबी पगड़ी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वो हर समय हंसता ही रहता था। मैं हूं हंसता हुआ सौदागर, उसने कहा, और मेरे पास है ऐसा रत्न जो इंसान की किस्मत पलट सकता है। दरबारियों ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन अकबर ने उसे रुकने की अनुमति दे दी। उसने कहा, यह रत्न मैं केवल उस आदमी को दूंगा जो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दे पाए, नहीं तो उसकी सबसे कीमती चीज ले लूंगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कराए। पहेलियां भी हल होंगी और सौदागर की हंसी भी। सौदागर ने पहला सवाल पूछा। मैं हूं एक राजा जो रहता है कागज पर। मेरी जान लेते हैं लोग कलम से हर बार, फिर भी मैं सबसे अमीर कहलाता हूं। बताओ कौन हूं मैं जो सबको भाता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल बोले, वो है सिक्का या नोट पर छपा राजा जो पैसे की तरह चलता है। सौदागर ने तालियां बजाईं। सही कहा। अब अगली पहेली। मैं खाता हूं रोज, मगर मुंह नहीं खोलता, न पचाता हूं न बोलता हूं, फिर भी सबको देता हूं जीवन की डोर। बताओ कौन हूं मैं जो सदा रहता है ठौर। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो है दिया जो तेल पीता है, बोलता नहीं, लेकिन रोशनी देता है। सौदागर अब थोड़ा सीरियस हो गया। बीरबल, तुम तो चालाक हो। चलो तीसरी पहेली। मैं हमेशा हंसता हूं, मगर मेरा दिल रोता है। मेरी हंसी में छुपा है एक गहरा राज। जब कोई मेरा असली नाम जान लेता है, मैं हमेशा के लिए चला जाता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने गहरी नजर से सौदागर को देखा। उसकी आंखें नम थी। बीरबल धीरे से बोले, तुम हंसते हो क्योंकि तुम दुख हो। तुम्हारा असली नाम दुख है, जो लोगों को हंसाकर खुद को छुपा लेता है, लेकिन जब कोई पहचान ले तो दुख चला जाता है। सौदागर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, तुमने मेरा राज जान लिया। बीरबल, मैं कोई सौदागर नहीं, मैं हूं एक नाटककार जिसका परिवार लूट लिया गया, और अब मैं लोगों को हंसाकर अपना दुख छुपाता हूं। बीरबल ने उसे गले लगा लिया। अकबर ने पूछा, क्या ये कोई धोखा था। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, ये एक असली कलाकार था जो अपने दुख को हंसी में बदलकर सबको सिखाना चाहता था कि जो सबसे ज्यादा हंसता है वो सबसे ज्यादा टूटा होता है। अकबर ने उस कलाकार को महल में नाटक सिखाने की जिम्मेदारी दी, और उस दिन के बाद हर शुक्रवार को महल में एक नाटक होता, जिसमें हंसी भी होती, आंसू भी और सीख भी। बीरबल को वो रत्न याद आया। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास जो किस्मत बदलने वाला रत्न था वो कहाँ है। सौदागर मुस्कराया और अपनी जेब से एक शीशा निकाला। ये है वो रत्न, आईना। जब कोई इसमें खुद को देखकर मुस्कराता है, वो अपनी किस्मत खुद बना सकता है। बीरबल हंसे। असली जादू तो आदमी के अंदर होता है, रत्न में नहीं। अंत, सीख और अगली कहानी की झलक। सीख, हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, और हर दुख के पीछे एक उम्मीद। बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अगली कड़ी आएगी। बीरबल और सौदागर की दूसरी मुलाकात। हंसी के पीछे की साजिश। बीरबल और हंसता हुआ सौदागर, भाग दो। हंसी के पीछे की साजिश। महल के रंगमंच में एक भव्य नाटक चल रहा था। हंसी, ठहाकों और तालियों से दरबार गूंज उठा। नाटक लिखने वाला कोई और नहीं, वही हंसता हुआ सौदागर था, जिसका असली नाम अब सब जानते थे, रघुवीर। बीरबल और अकबर को उस पर गर्व था, लेकिन कुछ दिनों से रघुवीर की हंसी में फिर वही पुरानी खलिश थी। एक डर, एक छिपा हुआ रहस्य। रघुवीर एक दिन रात को बीरबल से मिला। बीरबल जी, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, और मेरी नई नाटक की स्क्रिप्ट भी चोरी हो गई है। बीरबल ने पूछा, क्या किसी पर शक है। रघुवीर ने धीमे स्वर में कहा, एक अजनबी
जो हमेशा काला घूंघट पहन कर आता है। उसकी हंसी मेरी तरह ही लगती है। अगले दिन दरबार में अकबर को एक चिट्ठी मिली। अगर रघुवीर का अगला नाटक हुआ तो वो आखिरी नाटक होगा, हंसी मौत में बदल जाएगी। अकबर चौंक गए। बीरबल ने चिट्ठी को सूंघा। उसमें मुलायम गुलाब की खुशबू थी। गुलाब? ये तो रघुवीर की मां इस्तेमाल करती थी। बीरबल ने रघुवीर को अकेले बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारी मां की कोई दुश्मन थी? रघुवीर चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, एक औरत थी, सुरैया बेगम, जो मेरी मां से जलती थी। उसने मेरे पिता को बरगला लिया था, लेकिन बाद में उसे महल से निकाल दिया गया था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। नाटक वाले दिन जैसे ही मंच सजा, एक दूसरा हंसता हुआ सौदागर आ गया। उसकी हंसी, उसका पहनावा, सब कुछ रघुवीर जैसा। लोग भ्रमित हो गए। दोनों सौदागर एक जैसे दिखते थे, पर एक की आंखों में डर था और दूसरे की आंखों में चालाकी। बीरबल ने चाल चली, इन दोनों में से जो असली सौदागर है वो मेरी लिखी एक लाइन पर मंच पर नाच कर दिखाएगा। बीरबल ने वो लाइन बोली, जिसे हंसी में दर्द दिखे वही कलाकार कहलाए। एक सौदागर तो सिर्फ हंसता रहा। दूसरा, रघुवीर मंच पर आया, अपनी मां के दर्द पर आधारित अभिनय किया और पूरा दरबार रो पड़ा। अब नकली सौदागर पकड़ा गया और जैसे ही घूंघट हटा, सुरैया बेगम। सुरैया बोली, मैंने ही रघुवीर के परिवार को तबाह किया और अब उसकी पहचान छीनना चाहती थी। लेकिन बीरबल की अक्ल ने फिर से मेरी योजना मिटा दी। अकबर ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। रघुवीर मुस्कराया, अब मेरी हंसी में कोई डर नहीं है, मैं सच में हंस रहा हूं, बीरबल जी। बीरबल बोले, हंसी जो डर में नहीं, सच्चाई में हो, वही दुनिया को रोशनी देती है। सीख, हंसी कभी हल्की मत समझो, कभी वो ढाल होती है, कभी हथियार। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। उसके साथ एक शाही सैनिक भी था। बूढ़े ने चिट्ठी दी, लेकिन कुछ बोले बिना वापस चला गया। अकबर ने चिट्ठी पढ़ी। उस पर लिखा था, हम सब बोलना भूल गए हैं, मदद करो। गांव मूकपुर। अकबर चौंक गए। ये कैसा गांव है जहां लोग बोलना भूल गए हैं? क्या ये कोई बीमारी है या साजिश? उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारे ही हुनर की जरूरत है। बीरबल मुस्कराए। जहां आवाजें खो जाए वहां सच जरूर गूंजता है। बीरबल अगली सुबह मूकपुर पहुंचे। गांव सुंदर था, हरियाली से भरा। लेकिन अजीब बात, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बच्चे इशारों से खेल रहे थे, बूढ़े इशारों से बात कर रहे थे। और जब बीरबल ने कुछ पूछा, सबने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। रात को बीरबल ने पंचायत घर में डेरा डाला। तभी एक बच्ची खिड़की से झांकी और चुपके से एक कागज थमा गई। उस पर लिखा था, अगर हम बोले तो कोई मारा जाएगा। बीरबल को गांव के मंदिर में कुछ अजीब लगा। वहां की घंटी कई दिनों से नहीं बजी थी। पुजारी ने इशारों में कहा, देवता अब मौन है। बीरबल ने मंदिर में गुप्त छानबीन की। एक पुरानी तहखाना मिला, जहां से हर रात कुछ लोग आते जाते थे। रात को बीरबल छुपकर बैठ गए। तभी कुछ नकाबपोश लोग आए और उन्होंने मंदिर के तहखाने से सोना निकाला। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों को एकत्र किया और केवल इशारों में बात की। तभी एक नकाबपोश आया और बीरबल से बोला, अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो अब बोलना ही पड़ेगा। और बीरबल ने जोर से मंदिर की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजी। सैनिकों ने छापा मारा। नकाबपोश गिरोह पकड़ा गया। गिरोह का सरदार कोई और नहीं, गांव का ही पूर्व मुखिया रामदास था, जिसे अकबर ने पहले निकाल दिया था। उसने मंदिर के तहखाने से सोना चुराने के लिए पूरे गांव को चुप रहने की धमकी दी थी। गांव वालों ने फिर से बोलना शुरू किया। सबसे पहले उस छोटी बच्ची ने बीरबल से कहा, धन्यवाद, आप हमारे देवता हो गए हो।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बोलने की आजादी सबसे बड़ी पूजा है। अंत दरबार में हंसी और तालियां। बीरबल ने अकबर को सारी कहानी सुनाई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक मौन गांव को फिर से गीत दे दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि पर ताली बजाकर हंस पड़ा। सीख, कभी कभी चुप रहना डर की निशानी होता है और उसे तोड़ना ही असली हिम्मत होती है।